कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और उनमें कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपने गार्डन के बेस्ट प्लांट की कैटेगरी में शामिल करते हैं। और आज मैं आपको उन्हीं में से एक प्लांट के बारे में बता रही हूँ जो कि मेरे गार्डन में बहुत अरसे से है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ ग्रो कर रहा है। ये देखिए, ये प्लांट है ड्रेमियोप्सिस मैक्यूलाटा। इसके अलावा इसको लिपर्ड प्लांट भी कहते हैं। वो इस वजह से कहते हैं कि देखिए इसमें हल्के हल्के से ब्लैक कलर के डॉट्स भी होते हैं। ये प्लांट बल्ब से ग्रो किए जाते हैं और सर्दियों में इनके तमाम लीव्स जो हैं वो ख़त्म गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, सिर्फ ये बल्ब रह जाते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, बाहर का मौसम स्टार्ट होता है, इनके दोबारा से लीव्स निकलने शुरू होते हैं और फिर आप देखिए कितने प्यारे ये प्लांट्स जाते हैं कि देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, इस प्लांट में फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन ये फ्लावरिंग इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती है। हाँ, निकलती हैं, प्यारे लगते हैं, लेकिन हम अमूमन उसको फ्लावर्स की वजह से नहीं लगाते। इस प्लांट को हम इसको लगाते हैं इनकी लीव्स की वजह से। और कुछ साल पहले मैंने इस पर वीडियो भी 2-3 साल पहले बनाई थी, जो मेरे पास में बहुत थोड़े से ये प्लांट थे। और आप देखिए आज ये प्लांट कितने सारे हो गए हैं और अब मैं इनको मज़ीद मल्टीप्लाई नहीं पॉट में नहीं लगा रही हूँ, इसलिए कि ये बहुत सारे देखिए ऑलरेडी एक एक पॉट के अंदर बहुत सारे लगे हुए हैं। यहाँ देखिए आप कितने सारे लगे हुए हैं। अच्छा, ये प्लांट अमूमन जो है हम शेडी एरिया में रखते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा शेडी एरिया में रखते हैं तो इनके लीव्स का ये साइज़ नहीं हो पाता है, वो डार्क ग्रीन कलर के हो जाते हैं और उनमें ये डॉट्स नहीं पड़ते बस। लेकिन अगर हम इनको थोड़ी देर के लिए 1 घंटे की मॉर्निंग या इवनिंग की या किसी भी जगह आप इसको रखें, लेकिन छन के धूप आए, 1 घंटे की, आधा घंटे की या ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में जब आप रखेंगे तो फिर इनके लीव्स भी इतने अच्छे होते चले जाएंगे, डॉट्स जो होते हैं वो भी इसमें आते रहेंगे और नीचे बल्ब भी बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होंगे। आप देखिए कि इनके लीव्स कितने बड़े बड़े हो गए हैं। आपने अमूमन इनके लीव्स छोटे छोटे नर्सरीज में देखे होंगे या घरों में देखे होंगे, लेकिन मेरे प्लांट्स के लीव इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि वो अब इतने हैवी हो गए हैं कि आप ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए नीचे गिर रहे हैं, हैवी होके ये नीचे गिर रहे हैं। इतने बड़े बड़े लीव्स और इतनी अच्छी ग्रोथ है। तो ये प्लांट आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कैसे रखना है। दूसरी बात ये है कि आपने इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इसलिए कि ऑलरेडी इसके अंदर पानी इसके बल्ब के अंदर होता है, इसके स्टेम के अंदर होता है, तो आपने चेक करके डालना है। अगर आपको लगे कि हाँ ये सूख गया है, सच गर्मियाँ हैं, तो आप रोज़ाना पानी डाल दीजिए। और लेकिन जब सर्दियाँ होती हैं तो फिर हम बहुत चेक करके इसको पानी डालते हैं, कहीं ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा पानी डल जाए तो इसके बल्ब ख़राब जाते हैं। अच्छा, ये प्लांट की अच्छी बात यह है कि अगर आप 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 15 दिन के लिए भी कहीं चले जाते हैं, यहाँ तक कि महीने भर के लिए भी, लेकिन ये प्लांट्स आपके लीव्स तो ख़राब हो जाएंगे लेकिन बल्ब इसके अंदर रहेंगे। और फिर जैसे पानी आप डालेंगे तो बल्ब वापस इसमें से, बल्ब में से लीव्स निकलने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त इसकी बात है। इसके अलावा आप इसको जो है वो इस मैंने बताया ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह बल्ब इसके अंदर होते चले जाते हैं, आप उसको निकालिए और अलग अलग पॉट में लगाइए और फिर वो तेज़ी में मल्टीप्लाई भी होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अमूमन जो है हम फर्टिलाइज़र शुरू में खूब सारा डाल देते हैं और कुछ अरसे तक नहीं डालते हैं। लेकिन मैंने अब ये नोट किया है कि आपने एक तो पॉट बना लिया, सही है, एक जब नया प्लांट लाए आपने उसको चेंज किया तो आपने इसके अंदर फर्टिलाइज़र अच्छी तरह डाल दिया। एक हिस्सा आपने सैंड लीजिए, एक हिस्सा अपने गार्डन के सॉइल लीजिए, एक हिस्सा फर्टिलाइज़र जो भी आप काऊ डंग जो भी लेना चाहते हैं वो लीजिए और एक हिस्सा आप कॉम्पोस्ट ले लीजिए। यानी इस तरीके से 4 पार्ट में बनाइए आप। और फिर आप देखेंगे कि आपके जो प्लांट को, आपको 1-1.5 महीना आप फर्टिलाइज़र नहीं डालें, कोई मसला, लेकिन बाद में आप हल्का हल्का, मैं डालती हूँ इसमें ओनली किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र हर हफ्ते थोड़ा सा। आप इनकी लीव्स की ग्रोथ देखिए, आप इनके लीव्स देखिए, इतने अच्छे हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा किचन वेस्ट से बना हुआ जो फर्टिलाइज़र है वो बेहतरीन काम कर रहा है। वो थोड़ा सा मैं अपने सारे प्लांट को देती हूँ। तो आप ये ज़रूर कीजिए, इससे लीव्स आपके कितने अच्छे और इतने बड़े हो जाएंगे और बल्ब इतने खूबसूरत होके बड़े बड़े होके सामने आ जाएंगे कि आपको भी देख के मजा आएगा। आपको दिखाऊं, ये देखिए इसके बल्ब इतने बड़े बड़े साइज़ के हो रहे हैं। और अगर मैं इसको भी किसी अलग अलग पॉट में लगाऊं तो इसका साइज़ और बड़ा हो जाए, लेकिन मेरे पास अब जगह नहीं है इसलिए मैंने इसमें लगाया है। अच्छा, जो लोग, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे पास गार्डन नहीं है, हम कहाँ लगाएं, सिर्फ विंडो है हमारे पास या बहुत छोटी जगह है, तो इस प्लांट की सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये देखिए, इसको आप डिस्पोजेबल ग्लासेस में लगा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ रखा हुआ, आप ये देखिए, ये मैंने इस पर एक बल्ब लगाया था और आप इसकी ग्रोथ देखिए माशाल्लाह से। और आप देखिए नीचे कितने सारे इसके अंदर
बल्ब बन चुके हैं। तो ये प्लांट आप डिस्पोजेबल ग्लासेस में भी लगा सकते हैं, छोटी सी जगह पे। और बहुत ज़्यादा इसको देखिए, आप पानी भी नहीं डालेंगे इसलिए कि छोटी सी जगह है। हाँ, पानी आप उन्हें इस लिहाज से थोड़ा देख के डालना है, जैसे लगे वो खुश्क हो गया डाल दें पानी, तो फिर उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी होती रहेगी। देखा आपने, तो ये आप इस तरह से लगा सकते हैं। बहुत सारे प्लांट आप इस तरह से डिस्पोजेबल ग्लासेस में लगा सकते हैं। अच्छा, इस पे इंसेक्ट का टैग भी हो सकता है, हो जाता है, हमारे गार्डन में होते हैं ना मिली बग वगैरह, तो वो आप चेक कीजिए। आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, किसी अच्छे घर का होममेड फंजीसाइड का स्प्रे भी कीजिए, और होममेड आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी कीजिए। और बस फिर आप देखेंगे कि आपके गार्डन में ये इतने सारे प्लांट्स बहुत इजीली और बहुत खूबसूरत प्लांट लगते हैं। अब मैं आपको दूर से इसका लुक दिखाती हूँ, जब ये रखे हुए हों आपके गार्डन में तो बहुत यूनिक से प्लांट लगते हैं। देख रहे हैं आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये इस प्लांट की बहुत ख़ास बात है कि मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो बस फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।